एक लॉयर, डॉक्टर या इंजीनियर किस तरह कनाडा, यूके, यूएसए की इमिग्रेशन ले सकता है? डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर जो भी ऑक्यूपेशन वाले प्रोफेशनल ये माशाल्लाह पढ़े लिखे होते हैं और इन्हें इतनी समझ बूझ होती है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। एक डॉक्टर है, अब उसकी एज 45 ईयर्स हो चुकी है, अब वो कहते हैं जी मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। इट डजंट मेक सेंस कि अगर कोई बंदा कहे जी आप इतने 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको तो आइल्स की ज़रूरत ही नहीं है। इट डजंट मेक एनी सेंस। कोई आपका वन टाइम लाइफ डिसीजन होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, अगर आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड इमिग्रेशन स्पेशली कनाडा, यूके, यूएसए के मुतल्लिक कोई भी डिटेल चाहिए तो एस लग्जरी इमिग्रेशन सोल्यूशन, एस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की प्रोफेशनल टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। आज हमारे स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं राना सैफुल्लाह साहब, जो इमिग्रेशन का मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस रखते हैं, हायर एजुकेशन है उनकी और उन्होंने इमिग्रेशन को बड़ी डीपली वो स्टडी भी करते हैं। सो आज उनसे डिस्कस भी करते हैं, कुछ क्लाइंट्स के कंसर्न भी उनसे डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह इमिग्रेशन क्लाइंट्स की करवाते हैं या किन टाइप्स पे वो गाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, अपनी बेसिक एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा गाइड करें ताकि हमारे क्लाइंट्स को पता चले कि हमारी पूरी टीम, हमारे सारे दोस्त, सारे लॉयर प्रोफेशनल हैं। थोड़ा सा मुझे गाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो राना सैफुल्लाह, जैसा आपने मेरा नाम तो इंट्रोड्यूस करवा ही दिया, मैं बिलोंग करता हूँ साहिवाल से। तो पिछले 10 ईयर से मैं इधर इस्लामाबाद में ही रेजिडेंट हूँ विद फैमिली। एजुकेशंस की बात करें तो बेसिक एजुकेशन मेरी साहिवाल से, मैंने मैट्रिक भी, मैट्रिकुलेशन, एफएससी मैंने साहिवाल से ही कंप्लीट। साहिवाल की तो बड़ी चीज़ें मशहूर है, गाय साहिवाल की बड़ी मशहूर है। जी बिल्कुल सर, गायें तो पूरे पाकिस्तान में साहिवाल की सबसे टॉप पे आती हैं। तो हमें कब ला कर देंगे सर? जब आप कहें। बड़ी विश है साहिवाल की, गाय 2-3 गाय और साहिवाल की मेरे पास है, लेकिन आप भी मुझे एक ला कर दे। सर ज़रूर, आप जब हुक्म करें आप हाजिर है गाय। अगले वीक चले? अगले वीक चलते हैं सर, वीकेंड पे प्लान बना लेते हैं। ये बताएं कि आपने हायर एजुकेशन कहाँ से? आप मैंने सर ग्रेजुएशन अपनी फैसलाबाद से कंप्लीट किया, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने MBA एग्जेक्टिव किया हुआ है। MBA एग्जेक्टिव के साथ साथ मैंने प्रोफेशनल फील्ड में भी अपने आप को एंटर कर लिया था। बहुत सारे मल्टीपल एक्सपीरियंस हैं, बट मेजर मुझे जो अपनी एबिलिटीज़ एंड स्किल्स को एनहेंस करने का जो मौका मिला है वो एस में आके मिला है। पिछले 5 साल से एस के साथ मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पे जो लर्निंग हुई है वो मैं समझता हूँ कि पूरे 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस में जो पिछले 5 साल से उससे ये डबल लर्निंग एक्सपीरियंस है। बिकॉज ये ऐसी फील्ड है कि यहाँ पे आपको डेली नए लोगों से आमना सामना होता है और हर बंदे का केस डिफरेंट होता है। आपको केस स्टडी भी एक लर्निंग के तौर पे मिलती है और आप जब उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि आप किसी ऐसी फर्म के साथ जुड़े हुए हैं जो कि प्रॉपर लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और वो कंपनी भी कॉन्फिडेंट है और साथ हम भी उनके साथ डबल कॉन्फिडेंट हैं कि हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होती है। तो इस मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी लर्निंग में हूँ और मज़ीद लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ। दो चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं डेफिनेटली हम लॉयर हैं, लॉ फील्ड से हैं। सो काफ़ी हमारे कुलीग, हमारे दोस्त अहबाब जिन्होंने लॉ भी किया हुआ है, कुछ हमारे क्लासमेट थे, सारी चीज़ें, कुछ चले मेडिकल में चले गए, कुछ इंजीनियरिंग फील्ड में चले गए। सो एक लॉयर, डॉक्टर या इंजीनियर किस तरह कनाडा, यूके, यूएसए की इमिग्रेशन ले सकता है? थोड़ा सा ये बताएं कि यहाँ पे तो पॉइंट सिस्टम होता है, एवरीवन, हर एक को पता है। सो पॉइंट्स पे आके ना लोग एक पॉइंट से वो रह जाते हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि आप पॉइंट्स किस तरह अपने इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह क्या प्लान है बूस्ट करने का स्कोर को, या कर सकते हैं, या आपकी प्रोफाइल में इस प्रोफाइल से आप किस तरह मूव हो। सबसे पहले मुझे लॉयर, इंजीनियर और डॉक्टर जो लोग हैं उनको थोड़ा गाइड कर दे ताकि वो ये वीडियो देख के उनको थोड़ा सा नॉलेज आए कि वो भी इमिग्रेशन ले सकते हैं। ये नहीं कि उनकी एज ज़्यादा हो गई है तो अब वो कोई स्किल्ड इमिग्रेशन में मूव नहीं हो सकते, उनकी एज कम है और उनका आइट स्कोर कम है, वर्क एक्सपीरियंस कम है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मिला के मुझे बताएं कि एक डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर किस तरह इमिग्रेशन ले सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी बात का आगाज़ यहाँ से करूँगा कि ये डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर जो भी ऑक्यूपेशन वाले प्रोफेशनल ये माशाल्लाह पढ़े लिखे होते हैं और इन्हें इतनी समझ बूझ होती है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो इसमें पहले टॉप प्रायोरिटी पे जो ऑप्शन आता है ना, ये चूज़ करना कि आपने कौन सा कंट्री सेलेक्ट करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं
कि यूएस जाएं, यूके जाएं, हर तरह से कहीं ना कहीं मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है और वो डिसाइड नहीं कर पाते। तो मेरी जो सजेशन है ऐसे लोगों के लिए कि आप इस वक्त अगर इकोनॉमी वाइज देखें कि मोस्ट स्टेबल कंट्री और कौन सा स्ट्रॉन्ग कंट्री जा रहा है इस वक्त, तो आप कनाडा पे जा सकते हैं। कनाडा इज़ द मोस्ट सूटेबल कंट्री फॉर दीज यंग जनरेशन। मिसाल के तौर पे अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेके मिसकंसेप्शन है, आपने पॉइंट्स का जिक्र किया, उस पर भी मैं आता हूँ। एक डॉक्टर है, अब उसकी एज 45 ईयर्स हो चुकी है। अब वो कहते हैं जी मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं डॉक्टर हूँ MBBS, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। वो ये समझते हैं कि मेरे 15 साल या 20 साल के एक्सपीरियंस की वजह से ना बहुत बेनिफिट होगा। और मुझे तो हाईली स्किल्ड समझना चाहिए, मतलब कि जिस भी इमिग्रेशन में जाऊँ, कनाडा वाले भक्तों में ले लेंगे। 15 साल हो गए प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटरनेशनल हॉस्पिटल में करते हैं, ये तो बड़ा एक्सपीरियंस है। लेकिन ये आपके अपने नज़दीक आपका मैक्सिमम एक्सपीरियंस है। जब कनाडा के नज़दीक आप अपनी कैलकुलेशन में जाते हैं ना पॉइंट्स पे, तो वहाँ पे मैक्सिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस काउंट होता है, उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस वो काउंट ही नहीं करते। दिस इज़ द मैक्सिमम, 3 और मोर, दैट इज़ मैक्सिमम। आपको जो चीज़ लैक करती है ना, आपकी एज फैक्टर, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए आपने एजुकेशन अच्छी ले ली, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, आई बिलीव कि आप इस एजुकेशन के साथ आइल्स भी अच्छा कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट की फैक्टर। आइल्स आपको लाजमी चाहिए। कोई आपको अगर ये कहे कि जी आपका आइल्स के बगैर भी ये हो सकता है, डजंट मेक एनी सेंस। आप कनाडा की वेबसाइट पे जाते हो, अपना कंप्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, इन शॉर्ट फॉर्म इट्स कॉल्ड CRS, आप CRS कैलकुलेट करते हो। वहाँ पे अगर आप अपना आइल्स एंटर नहीं करोगे तो वो वेबसाइट आपको अलाउ ही नहीं करेगी कि आप अपना आप नेक्स्ट स्टेप पे जा ही नहीं सकते। तो इट डजंट मेक सेंस कि अगर कोई बंदा कहे जी आप इतने 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको तो आइल्स की जरूरत ही नहीं है। इट डजंट मेक एनी सेंस। तो उन्होंने आइल्स भी कर लिया, नेक्स्ट आइल्स कर लिया। अब जिनकी एज है ना 30 के बिटवीन, वो एक मोस्ट आइडियल एज होती है जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी होती है। एज आ गई, आपने अच्छा आइल्स कर लिया, मिनिमम 6-7 बैंड्स, और साथ में आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, तो आप अपना LMIA के थ्रू डायरेक्ट PR वाली अपॉर्चुनिटी में भी जा सकते हैं। देखिए मेरा ख्याल है अभी बंदा अपनी 18 ईयर एजुकेशन बड़ी मुश्किल से 30 ईयर में कंप्लीट करता है, फिर उसको 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, 33 एज हो जाती है। तो बताएं कि फिर 33 या 35 ईयर एज में ही वो थोड़ा सा सेटल हो सकता है एजुकेशन कंप्लीट करके, या अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करके फिर भी वो इमिग्रेशन ले सकता है? फिर भी ले सकता है। इनके लिए ये जो आइडियल एज है ना सर, 30 to 35 के दरमियान, ये मोस्ट आइडियल एज है। इसमें जो भी इमिग्रेशन लेगा ना, अगर वो फ़र्ज़ करें 2 किस्म के LMI होते हैं, एक 50 पॉइंट देता है, और जो MBBS डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या लॉयर हैं, ये हायर कैटेगरी के लेवल के ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होते हैं, ये 200 पॉइंट्स का LMI भी ले सकते हैं। अब इन लोगों के पास खुद के पास चॉइस होती है। अगर ये 50 पॉइंट का LMI लेते हैं तो फिर ये वर्क परमिट पर जाके इनसाइड कनाडा 1 साल काम करेंगे, और अपने काम करने के बाद इनसाइड कनाडा PR आसानी से ले सकते हैं। और अगर यही लोग चाहते हैं कि हमें PR जल्दी मिल जाए, इन्हें थोड़ा आइल्स पे अपना मेहनत करनी पड़ेगी, बेसिक पॉइंट्स को थोड़ा बिल्ड करें, और 200 पॉइंट का LMI लेके ये पाकिस्तान से भी डायरेक्ट PR लेके जा सकते हैं। बट इन्हें राइट एडवाइस तभी मिलेगी जब ये राइट प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे। जब राइट लोगों के पास आएंगे, वो इनकी प्रोफाइल को असेस करके इन्हें राइट जो है ना एडवाइस करेंगे कि आपके लिए ये सूट कर रहा है। नाउ यू हैव टू चूज़ कि आपने अपने कैरियर में आगे क्या अचीव करना है। लोग यहीं पे कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि मैं हम UK करें, US करें। अब आपको तो प्रोग्राम ही नहीं सूट कर रहा, मिसाल के तौर पे UK का, तो आप क्यों UK में आप फंसे हुए हो? आप कनाडा आएँ, ठीक है, आप कोई और अपॉर्चुनिटी देखें जो आपके लिए बेहतर है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो प्लेटफॉर्म है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की भी लाइफ चेंजिंग स्टोरी। बिल्कुल, ये आपका वन टाइम लाइफ डिसीजन होता है। आप देखें, आप डेफिनेटली एक ह्यूज अमाउंट लगती है आपकी इमिग्रेशन पे, सो वो बंदा ज़िंदगी में एक दफ़ी चीज़ें सारी मैनेज कर सकता है। ऐसे ही है सर, अगर आप मेरे पास आ रहे हैं ना ट्रस्ट करके कि यार मैंने आपको एक राइट एडवाइस करनी है, मैंने आपको एक ऐसा मशवरा देना है जिस पे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई कि वाकई ये इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं, कि इनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है, ये वाकई इनकी सक्सेस स्टोरीज इतनी अच्छी हैं, कि इनका पोर्टफोलियो, इनके लॉयर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वाकई इस चीज़ को प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ये सब कुछ सर सोशल मीडिया पे आपको मिल जाता है। व्यूज़ लेने के लिए वीडियो आएंगी, ये सारी चीज़ें। ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी की। आप किसी को जानना चाहते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करें या जानें या देखें, सोशल मीडिया इज़ ओपन। आपको
हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस और मटेरियल्स मिल जाएंगे और आप वहीं से जज कर लेंगे कि भाई वाकई ये जो बात कर रहे हैं मिसाल के तौर पे या वीडियोस पे या जो भी अपना मैसेज कन्वे करना है इसमें कितनी पावर है। तो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर भी ले सकते हैं इमिग्रेशन? सर 110%। अगर उनकी एज अगर वो देखें 30-35 ईयर में अगर उनकी जॉब हो गई है, कहीं वो जॉब कर रहे हैं 20-25 में जॉब किया, उनकी एज अब 45 प्लस या 50 हो गई है, तो भी वो इमिग्रेशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अब उनके लिए थोड़ी सिचुएशन चेंज हो जाएगी बिकॉज उनके पास एजुकेशन भी अच्छी है, उनके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा है, आई बिलीव वो आइट्स भी कर सकते हैं। बट अब वो क्या लैक कर रहे हैं? एज फैक्टर। हमारी इमिग्रेशन के प्रोसेस में एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपकी एज 40 प्लस हो जाती है तो आप एक डिफरेंट कैटेगरी में आ जाते हो। मेरे पास एक क्लाइंट थे, वो 47 ईयर्स एज उनकी, अब वो हाईली क्वालिफाइड, एजुकेटेड, सब कुछ उनके पास है, एक्सपीरियंस भी है, दे कैन डू आइल्स एज वेल, बट एक चीज़ से वो मार खा रहे हैं, अब उनके एज के 0 पॉइंट है। अब उन्हें मैंने यही मशवरा दिया है कि आप जो है स्टार्टअप वीज़ा पे जा सकते हैं, उसमें एज की कोई बाउंडनेस नहीं है, उसमें इतनी हाईली एजुकेशन भी नहीं चाहिए, बट PR कंफर्म मिल जाती है आपको, आप उसमें सिक्योर हो जाते हो। बट स्टिल एक बंदा जो डॉक्टर है वो आइल्स अगर 8,777 अचीव कर ले तब भी वो LMI के थ्रू PR पे जा सकते हैं। स्कोर उसको बूस्ट कर जाएगा क्योंकि एट द एंड आपके पास अब एज नहीं आप यूटिलाइज कर सकते ना, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन आइल्स है। आप 8,777 आइल्स करें और उसके साथ LMI के स्कोर अपने स्कोर में ऐड करवाएं और आप डायरेक्टली PR पे भी जा सकते हैं या इनसाइड कनाडा भी PR ले सकते हैं, जाके इनिशियली वर्क परमिट पे चले जाएं। जो बंदा अब ये कहता है कि ठीक है मैं इंजीनियर हूँ, अब मेरी 45 एज हो चुकी है और मेरे पास 8,777 लेने की भी कैपेबिलिटी नहीं है, तो उन्हें चाहिए कि वो वर्क परमिट पे चले जाएं। वर्क परमिट पे जाके कम से कम 1 साल कनाडा में स्पेंड करें, काम करें और वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करें। एक्सपीरियंस के इनसाइड कनाडा पॉइंट्स होते हैं अच्छे खासे, वो पॉइंट्स अपने स्कोर में जैसे ही वो ऐड करवाएंगे तो वो अपनी PR इनसाइड कनाडा एक्सपीरियंस क्लास में अप्लाई कर सकते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CEC बोलते हैं। तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। द थिंग इज़ कि आपको चूज़ करना है, आपको आना राइट प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपको हमारे जैसे जो लीगल एडवाइज़र हैं वो आपको गाइड करेंगे, आपकी असेसमेंट करके कि दिस इज़ द राइट ऑप्शन फॉर यू, इसके थ्रू आपको PR मिलेगी। आपने मेक श्योर करना है वो प्लेटफॉर्म या वो ऑप्शन चूज़ करना है अपने लिए जिसमें एट द एंड आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल रही है। इन शॉर्ट के जो जितने भी लॉयर, डॉक्टर या इंजीनियर हैं वो भी PR ले सकते हैं। एज उनकी चाहे 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, सेंचुरी है, वो जाना चाहें तो जा सकते हैं इमिग्रेशन पे कनाडा। बिल्कुल जा सकते हैं। एज 70 ईयर का बंदा भी जा सकता है, 70 साल का बंदा स्टार्टअप वीज़ा पे जा सकता है। स्टार्टअप वीज़ा पे 70 साल का बिल्कुल जा सकता है। कनाडा की PR ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। कोई नामुमकिन नहीं है। जो कहते हैं कि नहीं आपकी इमिग्रेशन हो नहीं सकती, अब आपकी एज ज़्यादा हो गई है, कोई ऐसा इशू नहीं। जो लोग ये सर मशवरा देते हैं ना, उनकी कैपेबिलिटी सिर्फ उस लिमिटेड वो कर वो सकते हैं ना, वो सिर्फ लिमिटेड एक ऑप्शन तक PNP को करते हैं। PNP में फाइल लगा दी, PNP फाइल लगा दी, ऑक्यूपेशन में लगा दी। यार आप ऑक्यूपेशन में कनाडा में बड़े लोग हैं जो अवेलेबल। हमारी जनरेशन का मसला है, वो किसी का भला नहीं करना चाहते। अब मेरे पास जो प्रोग्राम की ऑप्शन है, मिसाल के तौर पे अगर PNP जो कि नॉर्मली हम डील नहीं करते, अब मैं अगर समझता हूँ ना कि आपकी प्रोफाइल उसमें एग्जिस्ट नहीं करी तो मैं आपको कह दूंगा आपका हो ही नहीं सकता। ये एक बहुत गलत बात है कि आप किसी को ऐसी बात कह दो कि जिससे आप उसको बिल्कुल ही उसकी उम्मीदें आप ख़त्म कर रहे हो। उसकी उम्मीदें इमिग्रेशन पे छोड़ दें। इमिग्रेशन पे उन्होंने ऑक्यूपेशन है, डिमांड है, अगर हो गया तो आपको मिल जाएगी वहाँ पे PR। एक 45 ईयर्स का एज का बंदा, बेशक उसने डॉक्टरी की हुई है, अब उसके बेसिक पॉइंट नहीं बन रहे PNP के, वो कहेंगे जी आपकी इमिग्रेशन हो ही नहीं सकती। दिस इज़ क्वाइट एन स्टेटमेंट, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आप किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए आपको, जबकि उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस और बहुत हो सकते हैं। जस्ट उसे ये चूज़ करना है कि वो एक राइट प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिलोंग साहिवाल से करते हैं? बिलोंग मैं साहिवाल से करता हूँ। चीज़ मशहूर है साहिवाल की। एक तो सर हमने स्टार्ट में डिस्कस कर ली, एक तो जो है भैंसे बहुत ज़्यादा मशहूर है। भैंसे नहीं, गाय। ये आपको नहीं पता, फिर आप साहिवाल से आपको पता नहीं है, गाय। और उसके साथ साथ सर एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, हमारे वहाँ साहिवाल में अगर कोई भी जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो अगर जाएं, कभी साहिवाल उनका गुजर हो, तो वहाँ से सरदार की बर्फ़ी ज़रूर लेके जाएं। वो हमारी वहाँ की एक मशहूर सौगात है, बहुत ये आप कहते हैं, लेकिन हमारे सिटी की भी सबसे मशहूर बर्फ़ी है पूरे पाकिस्तान में सर। आपके लिए मैं लेके आऊँगा और आप चेक करिएगा और फिर आप मैं आपके लिए भी लेके आऊँगा। डन होगा।
चले सर, बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड इमिग्रेशन तो आप हमारी प्रोफेशनल टीम, प्रोफेशनल इमिग्रेशन लॉयर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको कनाडा, यूके, यूएसए की इमिग्रेशन के हवाले से आपको कंप्लीट डिटेल मिल। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में जितने भी हमारे डॉक्टर हैं या लॉयर हैं या जो भी इंजीनियर हैं, अगर वो इमिग्रेशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उनको पता चल सके कि वो इमिग्रेशन वो भी ले सकते हैं। कोई मैटर नहीं कि आपकी एज ज़्यादा है, आईटी स्कोर कम है, आपकी एजुकेशन है, मतलब प्रोफेशनल डिग्री तो होनी चाहिए, या आपके पास आईटी स्कोर कम है, आपके पास एक्सपीरियंस कम है, आप पीआर ले सकते हैं, कनाडा की भी, यूके की भी, यूएसए के भी। लेकिन ज़रूरी है आपके पास कोई लीगल लॉ फर्म या कोई लीगल सर्विस देने वाली कोई कंपनी या कोई बंदा होना चाहिए सामने। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।